चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो अब सबके पास मोबाइल हो गया ना? अब लाइव क्लास फिर चलाया जाए ना आप लोगों का ऐप पर? ऐप पर वीडियो लगातार नहीं जा रहा है, अपलोड नहीं हुआ है? अच्छा है, इधर उधर अपलोड हो गया है। अच्छा देख लेते हैं। हैं, सीरियल वाइज नहीं है? अच्छा, उसको हम करवा देते हैं सीरियल वाइज, हो जाएगा। हो सकता है कि डालने वाले लोग केयर नहीं किए होंगे, अपलोड करने वाले लोग केयर नहीं किए होंगे। हम बोले थे थोड़ा सा इधर हम लोग बिजी थे ना, ट्वेल्थ वाला ही, ट्वेल्थ वाले लोग कंप्लीट करना है, तो उन्हीं लोग का लाइव क्लास रेगुलर चल रहा है, दिन में भी रात में भी, दिन में भी रात में भी। बस में दो दो टाइम क्लास उनका चल रहा है, तो इसलिए हम अपलोड नहीं कर रहे थे, कोई और अपलोड कर रहा था, तो हो सकता है कि वो थोड़ा इधर उधर कर दिया होगा। ठीक है, तो हम चेंज करवा देते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइव क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया ना, पास में आ रहा है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बेंजीन का। बेंजीन का हम लोग का नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, तो अब बेंजीन हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बेंजीन के बाद अब और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, रेजोनेंस, अनुनाद, आइसोमेरिज्म, समवायता, पास में आ रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म, पास में आ रहा है। ये सब अगर पढ़ लेना, ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन अगर पढ़ लें हम लोग, ठीक है, ट्वेल्थ में बहुत मजा आएगा। ध्यान रखना है, ट्वेल्थ जो है ना पूरा आप पढ़िएगा, इसीलिए हम ट्वेल्थ का कुछ वीडियो आपको दे रहे हैं, देखिए उसको आप देखिएगा ना, आपको लगेगा कुछ नया नहीं है, लगेगा ना सब कुछ वही रिपीट कर रहा है। अच्छा वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है, नहीं? चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हम देखेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखना है हम लोग को क्या केयर करना है इन दोनों नामों में, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है, 2.6 समथिंग का डिफरेंस होता है वैल्यू का, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या है, सेम। बस डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, साइन का। इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, साइन का। यानी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जहां पर तुम निगेटिव लोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। नहीं, अगर इसको निगेटिव लेंगे तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक है, तो यही बस हम लोग का डिफरेंस होता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या जी का होता है, माइनस का। बस यही डिफरेंस होगा। जैसे कहीं पे हम बोलेंगे देखो बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो है -4 है, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बस 4। बस ध्यान रखना है ये, ठीक है। लेकिन ये कहना पूरा पूरा सही नहीं है, ध्यान रखना है। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नहीं बाई 2.6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डील करेंगे, लास्ट टॉपिक उसको डील कर देंगे। फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग को बुक में एनसीईआरटी में बराबर ही मान के चला है, आप साइड बुक पढ़ोगे, एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे, तो उसमें स्लाइट डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बात लास्ट में कर लेंगे। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, ये दोनों बराबर होते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या जी का होता है, माइनस साइन का। ठीक है, चलो
अब जैसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो समझने की कोशिश करो, मान लो ये आपका परमाणु है, परमाणु के बाहर ये हमारे कक्ष हैं, नहीं, ठीक है, ये है क्या है, नाभिक, ठीक है, नाभिक पे क्या चार्ज, प्लस चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखना है, ठीक। अब एक बाहरी कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के अंदर आना है, ठीक है, तो सोचो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, क्योंकि नाभिक पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, नहीं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है वो इस पर क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, आरएफ, आरएफ का मतलब रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल लगाएंगे, नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर तभी आ सकता है जब अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या हो, ज्यादा हो, नहीं, ध्यान रखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह बाहरी इलेक्ट्रॉन, यह बाहरी इलेक्ट्रॉन, यह बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, यहां पे हम लिख रहे हैं यह बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर तभी आएगा, तभी आएगा जब एट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल ज्यादा हो, किससे, रिपल्सिव फोर्स से, ध्यान रखना है। तो एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, तभी ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि मान लो न्यूक्लियस के खींचने का ताकत 10 है, नहीं, इनके धक्का मारने का ताकत मान लो 6 है, नहीं, हम ऐसे ही मान लिए कि अट्रैक्शन फोर्स लगभग कितना ताकत है, 10, नहीं, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, लगभग 6, नहीं, तो अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स 10 माइनस 6 कितना आएगा, 4, यानी अट्रैक्शन फोर्स अभी भी 4 गुना ज्यादा है, नहीं, तो अगर 4 ज्यादा है तो निश्चित रूप से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, ठीक है। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसको अंदर आने देना चाह रहे थे, नहीं, अब ये अगर अंदर आएगा, नहीं, तो ये जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में टकराव होगा कि नहीं होगा, होगा, नहीं, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि ये अंदर आए। तो अगर नाभिक इनको खींच के करे कि अरे आप आइए ना, हम बोल रहे हैं ना आप आइए, मेरा ताकत ज्यादा है, इन लोगों का विकर्षण बल कम है, हमको पता है, घींच के अंदर कर लिया, तो जैसे ही घींच के अंदर करेगा, नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता है, नहीं, क्या होता है, इनके बीच में कोलिजन होता है, और इस कोलिजन के कारण कुछ एनर्जी रिलीज करता है, कुछ एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। कोई भी एक बाहरी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी परमाणु के अंदर इंटर करता है, कोई भी एक बाहरी इलेक्ट्रॉन जब नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण से किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में इंटर करता है, तो इंटर करने के दौरान कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ऊर्जा क्यों बाहर निकलती है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण, नहीं, टकराव के कारण, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये अंदर आए, तभी तो रास्ते पे खड़ा है, नहीं 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 नहीं, तो बोल रहे हटिए ना, हमको अंदर से, नहीं, मेन मालिक से ऑर्डर है अंदर आने का, तो क्या करेगा, धक्का मार के घुस जाएगा, ऐसा हुआ कि नहीं, तो टकराव हुआ, तो टकराव होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ध्यान रखना है। तो जो एनर्जी बाहर निकली उसी एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला टर्म अभी पूरा नहीं क्लियर किए, पहला टर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा, नहीं, जब किसी बाहरी को, जब कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के, किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष में इंटर करता है, तो इंटर करने के दौरान, नहीं, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरा बात कुछ समझ में आया, नहीं, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, ध्यान रखना है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, नहीं, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, एक परमाणु एक बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करना चाहता है, खींचना चाहता है, तो अट्रैक्शन किया, तो उस कारण से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर आया, परमाणु के अंदर आया तो देखा गया कि कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है, तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसी एनर्जी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरी बात समझ में आ रही, इतना में दिक्कत है। चलो, तो पहला बात जो समझे उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखा जाए। तो पहला पॉइंट ये समझ में आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, EGE,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पहला बात हम लोग को समझ में आया कि कोई भी गैसीय उदासीन परमाणु जब अपने बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उसी उत्सर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बोलो, इतना में दिक्कत है? पहला पॉइंट नहीं, ये समझ में आया। अब ये केस 1 था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में ये हमारा क्या था? केस 1। तो फर्स्ट केस तो हम लोग को समझ में आया नहीं। अब सेकेंड केस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ से नाभिक ले रहे थे, यहाँ से हम लोग का ये सब कक्ष था, ये एक बाहरी इलेक्ट्रॉन था, इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लग रहा था, और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन पर क्या लगा रहे थे? रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे। नहीं, अब समझो केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाए, नहीं, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाए? अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इस केस में बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नॉर्मल कंडीशन में अंदर नहीं जाएगा। ध्यान रखना है, ये बात हम लोग कहा गया। ठीक है, इस केस में बाहरी कक्ष छूट रहा है क्या? अच्छा सॉरी, बाहरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस केस में बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नॉर्मल कंडीशन में अंदर नहीं जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब सामान्य दाब पर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना है, ध्यान रखना है। नहीं तो आदमी से खचरा कोई होता है? नहीं, आदमी जो चाहता है वो करने का हर प्रयास करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें? कंडीशन चेंज करें, नॉर्मल कंडीशन से कंडीशन चेंज कर दिए। ध्यान रखना है, यदि ये जो परमाणु है, यदि इस परमाणु को हीट प्रदान किया जाए, क्या किया जाए? हीट प्रदान किया जाए। ध्यान रखना है, तो अगर हम इसको हीट प्रदान करें, इस परमाणु को हीट प्रदान करें, इस इलेक्ट्रॉन को नहीं, हम इस परमाणु क्या कर रहे हैं? हीट प्रदान करें। तो अगर इस परमाणु को हीट प्रदान करें, नहीं, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन जो है वो सब इकट्ठा हो गया है, सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया है। अब बाहरी इलेक्ट्रॉन को आंख दिखा रहा है, कह रहा है कि अंदर आने की कोशिश मत करना। नहीं, यहाँ पर नाभिक का चलती नहीं चलता है, और समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग का चलती चल रहा है, तो ये सब पूरा आगे है। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा जो बाहरी वाला है वो ताक रहा है कि काहे ने भाई जाने देगा, सबको नहीं जाएगा, कहीं गए या कहीं सब मिल के धबधबा मत दे। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन बेचारा जो है वो बाहर मुंह देख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि हम लोग भी एक सिचुएशन को देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या किए कि इस परमाणु को पकड़े, नहीं, और उस जिस बर्तन में था उस बर्तन को हीट देना शुरू किए। जैसा ही हीट देंगे ना, नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन सब इकट्ठा हुआ था ये सब फैलने लगेगा जहां तहां। नहीं, जैसे ही नजर दीजिएगा वहां क्या होगा? फैलना शुरू करेगा। नहीं, जैसे अब तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग के समय में था
जैसे हम लोग के समय में यहाँ पर पहले शिल्पी सिनेमा था, या हम लोग दिल्ली भी मतलब पढ़ने के लिए रहे, नहीं तो वहाँ भी आप जाइएगा, या पटना भी रहे, तो आप वहाँ पे जाइएगा ना, तो पहले हम लोग जब फिल्म देखने जाते थे, बाई चांस कोई कोई फिल्म देखने गए, तो वहाँ पर क्या होगा ना कि टिकट काउंटर पर पूरा भीड़, मतलब पूरा भीड़, खिड़की में एक आदमी का हाथ घुसाने का जगह है और उसमें 3 हाथ घुसा हुआ है, हाथ छिला जाता था टिकट निकालने में। नहीं, जो टिकट ले लिया उसमें की हीरो है। नहीं, क्योंकि बहुत लोग भीड़ लगाते थे, कोई सिस्टम ही नहीं था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या होता था, तो उस समय जो हॉल वाला था वो एक है, देहगर देहगर आदमी को रखता था डंडा लेके। नहीं तो 4-5 काउंटर था टिकट के लिए। अब पहले फिल्म देखने का ना एक अलग ही नहीं होता है, हुजूम था। अब तो मोबाइल आ गया, कैमरा मोबाइल में ही हो गया, वीडियो सब मोबाइल में ही आ गया, सब कुछ मोबाइल में आ गया, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बस मेरा, लेकिन पहले था कि नहीं, सिनेमा हॉल में जाने के लिए बड़ा अच्छा था। तो उस समय क्या होगा ना कि मतलब पहलवान था सिनेमा हॉल का, वो एक और मोटा फट्टा का डंडा लाएगा और दे दबा दो पीठ पर एकदम किसी किसी को मार रहा है। नहीं तो क्या होता था, भीड़ चितरा जाएगा, भीड़ चितरा जाएगा। उसी में जो पतला दुबला है, छोटा हन है, उसी भीड़ में से निकल के नहीं, भीड़ चितराया, फट काउंटर में हाथ घुसा लेगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ भी कहानी कुछ वैसा ही नहीं है कि सब इकट्ठा हुआ है, इसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, नहीं इंतजार कर रहा है कि अच्छा कोई ना कोई तो आएगा जो हमको अंदर घुसाएगा। बस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या सप्लाई किए, हीट, यानी पिटाई शुरू हो गया। नहीं जैसे ही पिटाई शुरू हुआ, उसको लगा अरे क्या होने लगा, बस सब जिने तेने छितराया। जैसे ही ये छितराएंगे, इधर उधर फैलेंगे, इनका जो इस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा था नहीं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, इनका डिस्टरबेंस हो जाएगा, इनका रोटेशन जहां तहां हो जाएगा। अब उस केस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जहां भी थोड़ा सा बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन फटाक दे अंदर आ गया। नहीं, अब हीट देना बंद कर दीजिए। जैसे ही हीट देना बंद कीजिएगा तो बाद में मुलाकात हुआ, अच्छा ये आ गया, अब आ गया तो कोई उपाय नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए आप क्या किए, एनर्जी सप्लाई किए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए आप क्या किए, एनर्जी सप्लाई किए। नहीं, क्यों? क्योंकि इस केस में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा था, अट्रैक्टिव फोर्स कम था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अंदर नहीं जा पा रहा था। तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा एनर्जी एटम को सप्लाई करके देखे। नहीं, सप्लाई किए, तुरंत छोड़े। जब एनर्जी सप्लाई किए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुआ उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया। जैसे ही उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा देर के लिए बढ़ गया। जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा, इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। तो इस केस में आप एनर्जी सप्लाई किए। नहीं तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन को गेन ही कर रहा है ना, यहाँ भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं तो एक उदासीन गैसीय परमाणु, नहीं एक गैसीय परमाणु है, उदासीन है, विलगित है, एक विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने के लिए यहाँ पर जो ऊर्जा प्रदान करेंगे, उस ऊर्जा को भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने के केस में कभी कभी ऊर्जा बाहर भी निकलता है और कभी कभी ऊर्जा देना भी पड़ता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये उष्मा शोषी प्रक्रिया है कि उष्मा छेपी प्रक्रिया है, ये दोनों हो सकती है। नहीं तो ऐसा ऑप्शन भी हम लोग को आता है, नहीं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उष्मा शोषी है या उष्मा छेपी है, तो ये दोनों हो सकती है। जबकि आईपी केस में ध्यान दो, आईपी केस में हम क्या बताए थे कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे हम लोग प्रथम आईपी कहते हैं, कहते हैं ना। तो आईपी क्या कभी भी एक्सोथर्मिक हो सकता है क्या, नहीं, वो जब भी होगा क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि उस केस में आप एनर्जी देते हैं। ये हमेशा क्या होगा, उष्मा शोषी होगा। तो आईपी की प्रक्रिया हमेशा उष्मा शोषी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रक्रिया उष्मा शोषी भी हो सकती है और उष्मा छेपी भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आई होगी? ठीक है, तो हम बस इस पॉइंट को लिख दे रहे हैं, केस 2 वाला। नहीं, देखा जाए, हम इस पॉइंट को लिखे यहां पर कि यदि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को, इस केस में इलेक्ट्रॉन को परमाणु के, इस केस में इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में डालने के लिए, डालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊर्जा
प्रदान करना पड़ता है। ध्यान रखना, ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है। तो जो ऊर्जा प्रदान किया जाता है, जो ऊर्जा प्रदान किया जाता है, उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस से, इन दोनों केसेस से, इन दोनों केसेस से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उष्माशोषी, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी दोनों में से कोई भी हो सकती है। होती है कि नहीं? ध्यान रखना है, इन दोनों केसेस से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उष्माशोषी या उष्माक्षेपी, ऐसा बस लिखा जाए, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी हो सकती है, हो सकती है। बोलो, दिक्कत है किसी को? कह सकते हैं? कोई सवाल मन में तो पूछे चलिएगा। हाँ बोलो। अरे कैसे नहीं दे सकते हैं, हम तो आईपी में ही पढ़ाए थे। नहीं, आयनन विभव पढ़ाए थे ना? नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन डालना है। नहीं, एनर्जी इज गिवन इन एनी फॉर्म। बस मेरा ऐसा नहीं होता है कि आपको एनर्जी हीट करके दे रहे हैं, गर्म करके। गर्म करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, एनर्जी सप्लाई करने का अलग तरीका हो सकता है। ऐसा कभी नहीं बोला गया कि हीट करने का। ये तो आसान भाषा में बोलते हैं कि हम लोग को भाई वही आसान लगता है इसलिए। नहीं, लेकिन ये साफ स्पष्ट रहता है कि एनर्जी कैन बी गिवन इन एनी फॉर्म। ध्यान रखना है, बट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। जितना एक चाहिए उतने दीजिएगा। नहीं, अब इतना एनर्जी नहीं दे देना है कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट को गड़बड़ाना है। बस में आता, गड़बड़ाने भर के लिए एनर्जी थोड़ा सा दिए ताकि स्क्रीनिंग इफेक्ट गड़बड़ा जाए और न्यूक्लियर का फोर्स बढ़ जाए। बस में आ रहा है? तो बस उतना ही एनर्जी देना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एनर्जी आप किसी फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट अमाउंट में देना है, सफिशिएंट अमाउंट में देना है। बस ये ध्यान रखिएगा। बोलो, दिक्कत नहीं ना? हाँ तो हम लोग बताएंगे ना, अभी तो ये कुछ पढ़े ही नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन बस की है ना। बस में रहे तो हम लोग बताएंगे किस किस केस में क्या होगा, कैसे कैसे होगा। अब इसमें भी फैक्टर्स आएगा, जो अस्थाई होगा उसका क्या होगा, जो अक्रिय गैस होगा उसका क्या होगा। अभी कहानी है, अभी कुछ हुआ कहाँ। हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे थे आप? अरे अभी उन्हीं का ना उत्तर दिए। आप जो पूछ रहे हैं, ये जो पूछ रहे हैं वही चीज आप भी पूछ रहे हैं। अक्रिय गैस में होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन केस में क्या होगा। नहीं, ये सब आएगा। बस में अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। ठीक है, अब अगले क्लास में अपने टॉपिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आज थोड़ा लेट कर दिया ही क्वेश्चन पूछते पूछते। नहीं, चलिए, तो अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है।